पिछली वीडियो में हमने घबराहट एंजाइटी के बारे में अच्छी तरह से बात की थी कि कैसे इसे समझें, कैसे इसका सामना करें और कैसे इसे स्वीकार करके ज़िंदगी में आगे बढ़ें। आज मैं इस बारे में और गहराई से बात करना चाहता हूं, क्योंकि घबराहट कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो एक दिन में आती या चली जाती है। ये धीरे धीरे बढ़ती है और धीरे धीरे खत्म होती है। इसलिए धैर्य, समझ और सही तरीका बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले ये समझो कि घबराहट का मतलब ये नहीं है कि तुम कमज़ोर हो या तुम्हारा आत्मविश्वास कम है। घबराहट का मतलब है कि तुम्हारा दिमाग ज़्यादा चलता है, तुम ज़्यादा सोचते हो, ज़्यादा एनालाइज करते हो और हर बात को बेवजह उलझा लेते हो। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा दिमाग गलत है, बस उसे सही दिशा की जरूरत है। तुम्हें अपने दिमाग को सिखाना है कि किस सोच पर रुकना है और किस सोच को जाने देना है। हर बात पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं होता। हर स्थिति को सुलझाना तुम्हारा काम नहीं है। कई बार सबसे बड़ी जीत होती है अनदेखा कर देना। घबराहट तब बढ़ती है जब हम अपने हर विचार को सच मानने लगते हैं, हर नकारात्मक सोच पर विश्वास करने लगते हैं। सोचो, तुम्हारा दिमाग एक मशीन की तरह है जो दिन भर हजारों विचार बनाता है। उनमें से हर एक सच नहीं होता। जैसे टीवी के हर चैनल को देखना जरूरी नहीं, वैसे ही हर विचार पर ध्यान देना भी जरूरी नहीं। कुछ विचार बस आते हैं, उन्हें आने दो, जाने दो, लेकिन जब तुम उनसे जुड़ जाते हो तभी वो घबराहट में बदल जाते हैं। एक और बात समझो, घबराहट अक्सर उन्हीं लोगों को होती है जो संवेदनशील होते हैं, जिनके अंदर दूसरों के प्रति भावना होती है, जो चीजों को गहराई से महसूस करते हैं। इसका मतलब है कि तुम्हारा दिल और दिमाग दोनों जागरूक हैं। तुम किसी के दुख से, किसी के शब्द से या किसी के चेहरे के भाव से भी प्रभावित हो जाते हो, लेकिन याद रखो, ये कमजोरी नहीं है, ये ताकत है। बस तुम्हें सीखना है कि इस संवेदनशीलता को सही दिशा में कैसे लगाना है। अपने दर्द से भागना नहीं है, उसे समझना है, क्योंकि जब तुम समझते हो तभी तुम ठीक होते हो। घबराहट के समय सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं वो है अपने ही दिमाग से लड़ना। जैसे ही घबराहट आती है वो सोचते हैं कि मुझे ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए, मुझे शांत रहना चाहिए, इसी तरह से। और जितना वो घबराहट को रोकने की कोशिश करते हैं वो उतनी ही बढ़ती जाती है, क्योंकि रोकने की कोशिश ही उसका फ्यूल बन जाती है, जिसे जितना दबाओगे वो उतना ही बढ़ेगा। इसके बजाय जब घबराहट आए तो उसे बस देखो, दिल तेज धड़क रहा है महसूस करो, हाथ में पसीना आ रहा है बस देखो। ये सब स्वाभाविक है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। ये आएंगे, थोड़ी देर रहेंगे और फिर चले जाएंगे। इन्हें तुम्हें काबू में नहीं करना है, बस गवाह बनना है। अगर ये अभ्यास कर लोगे तो धीरे धीरे घबराहट तुम्हारे ऊपर से अपना असर खो देगी। एक और बात, घबराहट के पीछे अक्सर कोई छिपा हुआ डर होता है। कभी भविष्य का डर, कभी असफलता का, कभी ठुकराए जाने का। लेकिन सच्चाई ये है कि भविष्य किसी के हाथ में नहीं है, और जो चीज़ तुम्हारे हाथ में है ही नहीं उसके लिए चिंता करना बेकार है। तुम्हारा काम सिर्फ इतना है कि तुम अपना पूरा प्रयास करो, नतीजे की चिंता मत करो। चाहे परीक्षा हो, नौकरी का इंटरव्यू हो, व्यापार हो या रिश्ता, तुम्हारा नियंत्रण सिर्फ मेहनत पर है, नतीजे पर नहीं। जब ध्यान मेहनत पर होता है तो मन वर्तमान में रहता है, और जब मन वर्तमान में होता है तो घबराहट की कोई जगह नहीं होती। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि घबराहट के समय तुम्हारे आसपास का माहौल बहुत मायने रखता है। अगर तुम्हारा माहौल नकारात्मक है, जहाँ लोग हमेशा शिकायत करते हैं, आलोचना करते हैं या तुम्हें नीचा दिखाते हैं, तो घबराहट और बढ़ेगी। इसलिए अपना माहौल बदलो। उन लोगों के साथ समय बिताओ जो तुम्हें समझते हैं, जो तुम्हें प्रेरित करते हैं, जो तुम्हें ऊपर उठाते हैं। अगर ऐसे लोग नहीं हैं तो किताबें पढ़ो, सकारात्मक बातें सुनो, प्रकृति में घूमो। हर जगह अच्छाई मिलेगी, बस नजर चाहिए। अब बात करते हैं कुछ आसान तरीकों की। जब भी घबराहट महसूस हो, सबसे पहले गहरी सांस लो। धीरे धीरे अंदर लो, धीरे धीरे बाहर छोड़ो। ध्यान सिर्फ सांस पर रखो, इससे तुम्हारा शरीर तुरंत शांत होने लगता है। दूसरा तरीका है अपने आसपास की चीजों को महसूस करो। 5 चीजें देखो, 4 चीजें छुओ, 3 आवाजें सुनो, 2 खुशबुओं सुनो। तीसरा, अपने आप से धीरे से कहो कि मैं सुरक्षित हूँ, मैं ठीक हूँ। ये एहसास थोड़ी देर का है, ये चला जाएगा। ये बातें तुम्हारे मन को शांति देती हैं। शारीरिक स्वास्थ्य का भी घबराहट से सीधा रिश्ता है। अगर तुम्हारा जीवन असंतुलित है, नींद पूरी नहीं लेते, कसरत नहीं करते, ज़्यादा चाय कॉफी पीते हो या मोबाइल ज़्यादा देर तक चलाते हो, तो घबराहट अपने आप बढ़ेगी। शरीर और मन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर शरीर ठीक रहेगा तो मन भी शांत रहेगा। रोज कम से कम आधे घंटे टहलना, व्यायाम करना, योग या ध्यान करना बहुत जरूरी है। ये कोई दिखावे की चीज़ नहीं है, ये असली उपाय है। जैसा तुम अपने शरीर के साथ व्यवहार करते हो वैसा ही तुम्हारा मन प्रतिक्रिया देता है। जिंदगी में एक उद्देश्य होना बहुत जरूरी है। जब इंसान के पास कोई दिशा नहीं होती तो उसका दिमाग खुद उसके खिलाफ काम करने लगता है। अगर तुम्हारे पास कोई लक्ष्य, कोई मकसद नहीं है तो दिमाग अपने आप परेशानियां पैदा करेगा। घबराहट ज्यादातर उसी मन में होती है जिसमें दिशा की कमी होती है। इसलिए एक साफ लक्ष्य बनाओ, छोटा ही सही पर बनाओ, अपनी ऊर्जा उस दिशा में लगाओ। जब ध्यान बनाने पर होता है तो बिगाड़ अपने आप दूर हो जाता है। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि तुम्हें अपने आप को माफ करना सीखना होगा। बहुत बार घबराहट इसलिए भी होती है क्योंकि हम अपनी पुरानी गलतियों को नहीं छोड़ पाते। हम अपने पुराने गलत कामों को गिल्ट बार बार दिमाग में लाते हैं। लेकिन सोचो, क्या तुम्हारे हाथ में है कि तुम अपने अतीत को बदल सको? नहीं। तो फिर उसके लिए अपने वर्तमान को क्यों खराब कर रहे हो? हर इंसान गलतियां करता है, गलतियां करना इंसानी फितरत है, लेकिन उनसे सीखना इंसानी ताकत है। अपने आप को माफ करो, अपनी गलतियों को अपनाओ। जब तक तुम अपने आप से नाराज रहोगे तुम्हारा दिमाग शांति महसूस नहीं कर सकता। एक और बात मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ दिल से, जब भी घबराहट आए अपने मन से मत भागो। बहुत लोग किसी ना किसी चीज में खुद को डुबो देते हैं, मोबाइल, सोशल मीडिया, फिल्में, शराब, कुछ भी, सिर्फ उस फीलिंग से बचने के लिए। लेकिन सच ये है कि जितना तुम भागोगे घबराहट उतनी ही पीछा करेगी तुम्हारा। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हें उसका सामना करना ही पड़ेगा। तो बेहतर है आज से ही उसका सामना शुरू करो ना।
ना, बैठ जाओ, आंखें बंद करो और अपनी घबराहट को महसूस करो, उसके बीच रहने की हिम्मत दिखाओ। धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग समझ जाएगा कि ये फीलिंग खतरनाक नहीं है, ये सिर्फ एक अस्थायी लहर है। जिस दिन तुमने उस लहर को सह लिया उस दिन तुम जीत गए। और हाँ, आभार व्यक्त करने को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाओ। हर दिन 5 चीजें लिखो जिनके लिए तुम थैंकफुल हो, चाहे छोटी छोटी चीजें ही क्यों ना हो। एक कप चाय, एक दोस्त का मैसेज, एक शांत रात, एक अच्छा दिन, कुछ भी। जब तुम्हारा ध्यान आभार व्यक्त करने पर होता है तो दिमाग सकारात्मकता पैदा करता है, और सकारात्मकता और घबराहट एक साथ नहीं रह सकती, दोनों एक ही जगह मौजूद नहीं रहती। एक और बात, तुलना, ये घबराहट का एक और बड़ा कारण है। तुम सोशल मीडिया पर किसी और की जिंदगी देखकर अपनी जिंदगी से उससे कंपेयर करते हो, लेकिन याद रखो हर इंसान अपनी कहानी लिख रहा है। तुम्हें उसके हाईलाइट रील के पीछे की मेहनत नहीं दिखती, तुम सिर्फ नतीजा देखते हो और तुम अपनी जर्नी को उसके रिजल्ट से कंपेयर करते हो। यह तुलना घबराहट को जन्म देती है। अपने आप पर ध्यान दो, अपनी यात्रा पर ध्यान दो। जो ऊर्जा तुम्हारे अंदर है उसे अपनी ग्रोथ पर लगाओ, दूसरों से तुलना करने में नहीं। घबराहट से बाहर आने का एक और बड़ा तरीका है लगातार प्रयास, यानी कंसिस्टेंसी। तुम एक दिन ध्यान कर लोगे, एक दिन व्यायाम कर लोगे, एक दिन सकारात्मक सोच रख लोगे, लेकिन अगर कल फिर से वही पुरानी आदतें शुरू कर दोगे तो कुछ नहीं बदलेगा। हर दिन छोटा कदम उठाओ, लेकिन जरूर उठाओ। हर दिन अपने दिमाग को अनुशासन सिखाओ, हर दिन अपने विचारों पर ध्यान रखो। धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग तुम्हारा दोस्त बन जाएगा। अपने आप को सराहना सीखो। तुम जितनी मेहनत कर रहे हो, जितना लड़ रहे हो, जितना खुद को समझने की कोशिश कर रहे हो, ये सब कोई छोटी बात नहीं है। तुम पहले से ही एक फाइटर हो। घबराहट से लड़ना आसान नहीं होता, लेकिन तुम लड़ रहे हो। तुमने हार नहीं मानी, तुम सुन रहे हो, सीख रहे हो, अपने आप को बेहतर बना रहे हो। यही तुम्हारी जीत है। जिंदगी परफेक्ट नहीं होती और हम भी परफेक्ट नहीं होते। हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ स्ट्रगल चलता रहता है, लेकिन हमारा चॉइस ये होता है कि हम उस स्ट्रगल को कैसे हैंडल करते हैं। अगर हम डर के साथ जीते हैं तो घबराहट बढ़ती है, और अगर हम स्वीकार्यता यानी एक्सेप्टेंस के साथ जीते हैं तो शांति बढ़ती है। हर बार जब घबराहट आए तो उसे एक टीचर की तरह देखो कि ये तुम्हें कुछ सिखाने आई है। शायद पेशेंस, शायद डिटैचमेंट, शायद ग्रेटिट्यूड। सीखो, समझो और आगे बढ़ो। और याद रखो, घबराहट का सॉल्यूशन बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर है। तुम्हारा दिमाग ही प्रॉब्लम बनाता है और वही दिमाग सॉल्यूशन भी देगा, बस उसे सही दिशा दो। हर दिन थोड़ा बेटर बनने की कोशिश करो। कल से ज़्यादा शांत, ज़्यादा जागरूक, ज़्यादा शांतिपूर्ण बनो। धीरे धीरे घबराहट तुम्हारे जीवन से दूर हो जाएगी। देखो, कभी कभी हम सब जिंदगी के किसी मोड़ पर ऐसे फंस जाते हैं कि हमें समझ में ही नहीं आता कि हम इतना बेचैन, इतना परेशान क्यों महसूस कर रहे हैं। और सबसे अजीब बात यह होती है कि हम बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखते हैं, पर अंदर से तूफान चलता है। तुम्हारा दिमाग एक सेकंड के लिए भी शांत नहीं होता। लगता है जैसे सब कुछ काबू से बाहर हो रहा है और तुम्हारे विचार तुम्हें नीचे खींच रहे हैं। इसी बेचैनी में हम अपनी असली शांति खो देते हैं। लेकिन एक बात याद रखो, चिंता, एंजाइटी कभी अचानक नहीं आती, ये धीरे धीरे बढ़ती है। हर छोटी छोटी बात, हर छोटी छोटी चिंता मिलकर एक दिन बड़ा पहाड़ बन जाती है। तुम्हें शायद लगे कि बस थोड़ा सा तनाव है, लेकिन धीरे धीरे वही तनाव तुम्हें अंदर से खा जाता है। इसलिए अगर तुम्हें लगे कि तुम कुछ महसूस कर रहे हो जो समझ में नहीं आता, तो उसे नजरअंदाज मत करो। अपने आप से बात करो, अपने जज्बातों को समझने की कोशिश करो। हर इंसान के अंदर एक आवाज़ होती है जो सब जानती है, बस हम उसे सुनना भूल जाते हैं। बहुत लोग चिंता के वक्त सबसे पहले यही करते हैं कि अपने जज्बातों से भाग जाते हैं। सोच लेते हैं कि मैं तो व्यस्त रहूंगा, काम करता रहूंगा, सब ठीक हो जाएगा। पर असल में जितना तुम भागते हो उतना ही तुम्हारा दिमाग उस फीलिंग को और पकड़ लेता है। तुम्हें लगता है कि ध्यान हटाने से राहत मिलेगी, लेकिन राहत तभी आएगी जब तुम उसे समझोगे कि डर किस चीज़ का है। क्या सच में कोई समस्या है या सिर्फ दिमाग का भ्रम है? हर चिंता के पीछे एक डर होता है, भविष्य का, नाकामी का, रिजेक्शन का या काबू खो देने का। जब तुम उस डर का नाम ले लेते हो और उसका सामना करते हो तो वो आधा कमजोर पड़ जाता है। एक और बात, अपने दिमाग से लड़ो मत, उसे समझो। जब तुम बेचैन होते हो तो तुम्हारा दिमाग ज़्यादा एक्टिव हो जाता है और वो हर चीज़ का सबसे बुरा नतीजा सोचता है। लगता है सब कुछ गलत होने वाला है। लेकिन जब भी ऐसा हो, अपने दिमाग से शांति से कहो कि ठीक है, मैं सुन रहा हूँ पर यह सच नहीं है। तुम्हें अपने विचारों पर भरोसा करना बंद करना होगा। तुम्हें उन्हें बस देखना होगा, बिना खुद को उसमें घुलाए। बस ऐसे देखो जैसे कोई फिल्म चल रही हो। तुम अभिनेता नहीं, बस दर्शक हो। धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग समझ जाएगा कि हर सोच पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं। जिंदगी का सबसे बड़ा उलझाव यह है कि जितना हम काबू पाना चाहते हैं उतना ही चिंता बढ़ जाती है। तुम नियंत्रण छोड़ दो, अपना नहीं पर परिस्थितियों का। तुम हर चीज की योजना नहीं बना सकते, कभी कभी बस बहाव के साथ चलना पड़ता है। भरोसा करो कि जिंदगी भी एक प्रक्रिया है। जितना तुम आराम से रहोगे उतनी ही चीजें अपने आप सही जगह पर आएंगी। तुम्हें सिर्फ अपनी ऊर्जा सही जगह पर लगानी है, ना पिछले गिल्ट में, ना भविष्य के डर में, सिर्फ वर्तमान में। और अगर कभी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो तो याद रखो, चिंता सबको होती है। हर इंसान ने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी ये महसूस किया है। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई इसे स्वीकार करता है, कोई छुपाता है। तुम उस श्रेणी में रहो जो स्वीकार करती है, जो समझने की कोशिश करती है, क्योंकि स्वीकार करना ही ठीक होने की पहली सीढ़ी है। अपने जीवन में सीमाएं बनाना सीखो। हर बात सुनना, हर चीज लेना, हर किसी को खुश करना, यह सब असंभव है। तुम्हारी शांति किसी और के हाथ में नहीं होनी चाहिए। अगर तुम सबको खुश करने की कोशिश करोगे तो हमेशा परेशान रहोगे। इसलिए अपने जीवन में एक साफ रेखा खींचो कि ये मेरा स्थान है, ये मेरा समय है और यहाँ किसी और के विचारों की जगह नहीं है। तुम्हारी शांति तुम्हारी जिम्मेदारी है। कभी कभी चिंता इसलिए भी होती है क्योंकि हम अपने जज्बातों को महसूस नहीं करते। जब तक तुम अपने दर्द को महसूस नहीं करते, वो दर्द तुम्हारे अंदर ही घूमता रहता है, तुम्हारे शरीर में, तुम्हारे विचारों में, तुम्हारे व्यवहार
व्यवहार में। जब तुम रो लेते हो, जब तुम लिख लेते हो, जब तुम किसी भरोसेमंद इंसान से बात कर लेते हो, तुम्हारा सिस्टम हल्का हो जाता है। अपने जज्बातों से शर्मिंदा मत हो। तुम्हारे आंसू तुम्हारी कमजोरी नहीं है, ये तुम्हारे ठीक होने का हिस्सा है। और हाँ, धन्यवाद देना यानी ग्रेटिट्यूड, ये छोटा शब्द है लेकिन इसका असर बहुत बड़ा होता है। जब भी चिंता हो, 1 मिनट के लिए रुक कर लिखो तुम किन चीजों के लिए थैंकफुल हो। तुम देखोगे तुम्हारा ध्यान धीरे धीरे बदलने लगेगा। तुम्हारा दिमाग अच्छी चीजों को देखना शुरू करेगा, न कि सिर्फ वो जो गलत है। तुम जब धन्यवाद की प्रैक्टिस करते हो, तुम्हारा दिमाग सुरक्षित महसूस करता है और चिंता अपने आप कम होती है। बहुत जरूरी है कि तुम अपने शरीर के संकेतों पर भी ध्यान दो, खाली दिमाग ही नहीं। कभी कभी शरीर भी चिल्लाता है कि आराम करो। नींद, भोजन और व्यायाम, ये तीनों चीजें तुम्हारे दिमाग को संतुलित रखती हैं। जब तुम्हारा शरीर कमजोर होता है तो चिंता और बढ़ जाती है। इसलिए अपने शरीर को नजरअंदाज मत करो। तुम्हारा शरीर और दिमाग एक ही टीम है, दोनों को साथ लेकर चलना जरूरी है। तुम्हारी खुद से बात करना यानी सेल्फ टॉक भी एक चुपचाप खतरनाक चीज है। अगर तुम रोज यही कहते हो कि मैं तो कमजोर हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे साथ हमेशा बुरा होता है वगैरह वगैरह, तो तुम्हारा दिमाग इसे सच मान लेता है। उसकी जगह ये बोलना शुरू करो कि मैं सीख रहा हूं, मैं संभल रहा हूं, मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूं। ये छोटे बदलाव तुम्हारे दिमाग को धीरे धीरे दोबारा सेट कर देते हैं। धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग तुम्हारा दोस्त बन जाता है, दुश्मन नहीं। और सबसे जरूरी बात, तुम्हें अपने आप को माफ करना सीखना होगा। कई बार चिंता हमारे गिल्ट यानी पछतावे से पैदा होती है कि मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने उस दिन ऐसा क्यों कह दिया, अगर मैं ऐसा करता तो क्या होता, इस तरह की चीजें। पर सच ये है कि हम सब गलती करते हैं और गलती करना ही इंसान होने का सबूत है। तुम्हारा अतीत तुम्हें परिभाषित नहीं करता, तुम्हारा वर्तमान और तुम्हारा प्रयास तुम्हें परिभाषित करता है। अपने आप को माफ कर दो और आगे बढ़ो लाइफ में। जिंदगी में कोई भी स्थायी हल नहीं होता, सब कुछ एक प्रक्रिया है, चिंता भी। तुम्हें इस प्रक्रिया को अपनाना होगा। हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करो। तुम कल जितना चिंतित थे उससे बस थोड़ा कम हो जाओ, बस इतना ही प्रगति काफी है। जिंदगी परफेक्ट होने के लिए नहीं बनी, जिंदगी महसूस करने के लिए बनी है। जितना तुम अपने जज्बातों के साथ ईमानदारी से पेश आओगे, उतना ही तुम्हारा अंदरूनी शांति बढ़ेगा। और जब कभी लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, तो बस एक बात याद रखो कि कोई भी जज्बात अस्थायी नहीं होता, ना खुशी, ना उदासी, ना चिंता। हर जज्बात एक मेहमान है, आता है, रुकता है और चला जाता है। तुम बस दरवाजा खुला रखो, उसे आने दो, जाने दो, उसके साथ चिपको मत। तुम बस देखो और धीरे धीरे देखोगे वो जज्बात अपने आप खत्म हो जाएगा। तुम्हारा सफर अनोखा है, तुम्हारी रफ्तार अलग है। किसी और से तुलना करना छोड़ो। तुम्हारे अंदर जितनी ताकत है उतनी किसी और के पास नहीं। तुम बस अपने अंदर की शांति ढूंढो और देखो, दुनिया का सबसे बड़ा चमत्कार वहीं से शुरू होता है। तो मजबूत रहो, सकारात्मक रहो और अपने आप पर भरोसा रखो हमेशा। तुम्हारे अंदर वो ताकत है जो हर समस्या को हरा सकती है। चाहे घबराहट हो, तनाव हो, उदासी हो, तुम सब पर जीत सकते हो। बस एक बार अपने अंदर की शक्ति को पहचानो। तुम्हारी जिंदगी बहुत बड़ी है, बहुत खूबसूरत है, इसे खुलकर जीना सीखो। जो पल आज तुम्हें दर्द दे रहा है वही कल तुम्हें ताकत भी देगा। हर पल से सीखो, हर दिन बढ़ो और हमेशा याद रखो सब सही हो जाएगा। फैला दो पूरा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।